हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फाइनली, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में था, 10th क्लास में भी था, है ना। वो अपन वापस रिवाइज करने वाले हैं थोड़ा ना, वही एकदम स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं ना। तो पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन। अगर x का डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर x का डिग्री 2 है तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अपन एक पूरा जनरल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना चाहें, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, वो क्या होता है यहाँ पे a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में ऐसे चलता जाता है, लास्ट में क्या आता है an(x) की पावर n। ये यहाँ पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है यहाँ पे, है ना, विथ डिग्री n, है ना। कब बोलेंगे डिग्री n? अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि an नॉट इक्वल टू 0, अब बोल सकते हैं अपन कि इसका डिग्री क्या है यहाँ पे n है ना। हाईएस्ट डिग्री जिस x का रहेगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री रहेगा। क्लियर? अगर यहाँ पे डिग्री 2 है हाईएस्ट, तब अपन बोल देंगे कि वो क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे डिग्री 1 है तब बोल देंगे अपन ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन ही चल रहा है यहाँ पे, अगर इसको इक्वेट टू 0 कर देंगे तब अपन इसको इक्वेशन बोल देंगे। क्लियर, है ना। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं तो अपन पहला पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर कॉन्स्टेंट, है ना। यही बोलेंगे अपन। अगर इसको ये क्या बता रहा है कि अगर a 0 हो गया हमारा तो मतलब a किसके साथ है, a तो x स्क्वायर के साथ है, मतलब हमारा x स्क्वायर 0 हो गया तो मतलब इसका डिग्री 2 रहा ही नहीं, तो मतलब डिग्री 2 नहीं रहा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं रहा। क्लियर? तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू 0 एंड इनका क्या मतलब है, abc कांस्टेंट क्यों होने चाहिए हमारे। अगर abc कांस्टेंट नहीं वेरिएबल आ जाएंगे तो क्या पता है c की जगह x क्यूब आ गया, है ना। तो मतलब क्या है, अगर abc कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0 तभी इसको बोलेंगे कि ये वाला टर्म है ना, ये जो भी ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तब क्या बोल देंगे, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 then it become क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं अपन, है ना, QE, है ना, आगे QE लिखने वाले हैं अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां जहां पे भी आएगा उसको लिखेंगे अपन QE। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसको अपन लिखने वाले हैं पूरा उसको, है ना। तो एक तरीके से बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। क्लियर? एंड सेम कंडीशन यहाँ पे है ना, ये तो इसी के साथ आ गई ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ ही हमारी ये कंडीशन भी आ गई कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर कांस्टेंट। क्लियर? ये तो पढ़ा है ना 9th क्लास में, एकदम सिंपल। अब अपन इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ना कि है क्या आखिर में, ये लिख लिया क्या ये। इससे पहले एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, है ना। इसको साइड में लिख लो चाहे पॉइंट बना के, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, है ना। मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वो हर x के लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब हर x के लिए वो सही रहेगा। कोई भी बोल दिया अपन ने ना, जैसे आइडेंटिटी पढ़ते थे अपन ना, x प्लस में y का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy, है ना। अगर y नहीं लेके आना चाह रहे, x की जगह y की जगह 1 रख दो यहाँ पे ना, x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ये ट्रू रहेगा फॉर ऑल x, है ना। x कुछ भी लेके आ जाए अपन यहाँ पे पूरे r में से, है ना। x 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, कुछ भी रख दो, ये तो ट्रू ही रहने वाला है। जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वही वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे आएगा। तो अपन क्या बोल देंगे इसको, ये क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी है।
क्लियर। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी है क्या? नहीं, ये तो बस 2x की वैल्यू के लिए ट्रू है ना। x का वैल्यू या तो इसको बोल सकते हैं अपन एक वैल्यू के लिए ट्रू है यहाँ पे, है ना। क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी का मतलब होगा ट्रू फॉर ऑल x, है ना, या बोल सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू R, है ना। एंड इक्वेशन क्या होगा? सभी के लिए नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, हमको पता नहीं है। बट आइडेंटिटी आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, वो हर x के लिए ट्रू होगा। यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं? आइदर वो बोलेगा कि ट्रू फॉर ऑल x, कोई भी एक इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, है ना, कोई भी एक इक्वेशन दे दिया एंड लास्ट में लिख दिया उसने कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, तो अपन सोच लेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी की बात कर रहा है। क्लियर। एंड सेकंड, वो साइन डिनोट कर सकता है ऐसे, ये भी क्या किसका साइन है यहाँ पे? आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं अपन ऐसे इसको, है ना। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी, है ना। कोई भी आइडेंटिटी को सोल्व कर रहे हैं तो अपन इसको ऐसे साइन से डिनोट करेंगे अपन। क्लियर। या फिर वो बोल के बता देगा कि ये आइडेंटिटी है यहाँ पे, है ना। तीन तरीके हैं इसके, या तो ये साइन दिखते ही सोच लेंगे कि हाँ आइडेंटिटी है ये यहाँ पे, है ना, या फिर बोल देगा फॉर ऑल एक्स, तब भी सोच लेंगे कि हाँ आइडेंटिटी की बात कर रहा है। थर्ड क्या है यहाँ पे? वो लिख देगा कि आइडेंटिटी है ये, है ना। सबसे अच्छा तरीका तो वही है। क्लियर। अब अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में ए एक्स प्लस में सी अपॉन में ए। पता चल रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं अपन, है ना। एंड परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे अपन? कोई भी एक इक्वेशन लेके देख लेते हैं ना। कोई एग्जांपल लेना चाहें कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, प्लस में 5, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना में तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो 2 को बाहर लेते हैं, क्योंकि अपन को ये एक पूरा एक तो a तो मिले हमें, है ना। क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए? क्या चाहिए हमें? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। हमें ये टर्म क्रिएट कर दिया अगर, तो अपन उनको क्या बोल देंगे? अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको अपन इस वाली फॉर्म में ले आए। क्लियर। तो अपन को एक तो सही मिले, अगर यहाँ पे √2 आ गया, इसको स्क्वायर करना चाहे तो ये क्या होगा? √2x का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो अपन को नहीं चाहिए √2, है ना, तो 2 कॉमन लेंगे अपन यहाँ पे, है ना। सिमिलरली अपन यहाँ से a कॉमन लिया जैसे, है ना, तो अगर a तो हमें अच्छा मिले एक, है ना, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद में क्या मिला? ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2x प्लस में 5/2। अब बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या? नहीं, अपन को बीच में बी स्क्वायर कहां से मिलेगा? अपन को 2ab के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको हमने 2ab बना लिया, ये 2ab होना ही चाहिए, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें कुछ चेंज करेंगे, इसको तोड़ देंगे, एक x बच जाएगा, हमको तो x को खत्म करना है पूरा का पूरा। तो इसको अपन इसको 2ab बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। तो इसको इक्वेट कर लेते हैं अपन कि 2ab क्या है हमारा? 3/2x। एंड a क्या मिल गया हमें? a तो हमें x मिल गया, है ना। तो a की जगह क्या कर देंगे अपन? x। तो 2xb क्या आ गया यहाँ पे? 3/2x, x से x कैंसिल, 2 इधर गया, तो b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? 3/4। तो b मिलेगा हमें इस टर्म के थ्रू, है ना। अपन डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या? जो भी x का कोफिशिएंट रहता है उसका हाफ ही होगा b, बोल सकते हैं, है ना। 2 इधर आएगा, b क्या है? a तो x ही होने वाला हमारा हमेशा, है ना। यहाँ पे भी देख रहे हैं a तो हमारा x होने वाला है। क्लियर। तो a तो x आ गया, फिर बचा 2b, मतलब ये पूरा का पूरा 2b होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे तो b खुद ही आ रहा है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना। मतलब जो भी x का कोफिशिएंट रहता है उसका हाफ ही लेंगे अपन। जैसे यहां से इसका हाफ ही आया, है ना, कि x तो था, x तो कैंसिल होने वाला है, ये हमारा 2b होना चाहिए, तो b क्या होगा? दिस अपॉन में 2। क्लियर। जैसे कि कोई और एग्जांपल लेना चाहें, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन, है ना। b क्या मिल गया हमें? 3/4। तो अगर यहाँ पे अगर एक टर्म और आ जाए, क्या? 9/16 एंड -9/16, एक और टर्म चाहिए, क्या चाहिए? वो b स्क्वायर, वो अपन क्रिएट कर देंगे। कैसे? वो तो कांस्टेंट है, उसको तो क्रिएट कर ही सकते हैं। 9/16 माइनस में 9/16, अब ये क्या बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्या किया हमने?
ऐसा फॉर्म क्रिएट करना था हमें। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक तो 2 को कॉमन लिया, सबसे पहले पहला स्टेप 2 को कॉमन लिया, बाद में इस वाले x वाले टर्म को हमने ऑब्जर्व किया और यहां से पता चला कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ वही हमारा b है, तभी ये 2ab बनेगा, है ना। एंड फिर b स्क्वायर का कमी था वो हमने क्रिएट कर दिया। क्लियर? तो अभी ये क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a क्या है यहाँ पे x एंड b क्या है यहाँ पे 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, बचा क्या यहाँ पे 5/2 एंड माइनस 9/16, 5/2 एंड माइनस 9/16, है ना। इसको क्रिएट करने के लिए हमने ये भी लिखा था। क्लियर? तो अपन कर पाएंगे ना ऐसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए। कोई एक और एग्जांपल लेना चाहे तो एक और एग्जांपल ले लो, चाहे कि डायरेक्ट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 10। क्लियर? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्लियर? तो ए स्क्वायर तो आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये 2ab होना चाहिए, तो a तो हमारा x है, अब 5 क्या होना चाहिए हमारा 2b। क्लियर? b क्या आएगा यहाँ पे 5/2। तो अपन डायरेक्ट बोल पाएंगे ना कि जो x का कोफिशिएंट रहता है उसका हाफ ही हमारा b होगा, डायरेक्ट बोल पाएंगे भी, है ना। तो अभी यहां से क्या मिल गया, b मिल गया 5/2, तो b स्क्वायर तो क्रिएट कर देंगे अपन 25/4 माइनस में 25/4 एंड ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab एंड इसको क्या लिख देंगे अपन x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में 10 माइनस में 25/4। क्लियर? यही प्रोसीजर अपन यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर? तो एक टर्म तो मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, अपन इसको एक्स वाई से ही देखते हैं ना, वाई स्क्वायर और देखना हमें बी लेके ही चल लेते हैं अपन, है ना। ए तो मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, इसका हाफ क्या होगा हमारा बी। क्लियर? तो बी क्या मिल गया हमें, एक तरीके से इमेजिन ही कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये हमारा क्या मिल गया हमें बी। अब चाहिए क्या हमें, ये तो a स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, चाहिए क्या हमें बस b स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस करेंगे b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर अपन माइनस कर देंगे। क्लियर? इसका स्क्वायर हमने प्लस किया, इसका स्क्वायर हमने माइनस किया, कुछ किया ही नहीं, जीरो है ये तो। क्लियर? अब ये वाला पार्ट क्या बन गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट बन गया x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, कैलकुलेट करके देख लो। तो ये क्या बन गया हमारा ax प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a मल्टीप्लाई में x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, बचा क्या यहां पे c अपॉन में a एंड माइनस में b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, है ना। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर। क्लियर? ये डिवाइड होगा, इसके पास क्या नहीं है 4a नहीं है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4ac एंड ये b स्क्वायर क्या आ जाएगा सेम टू सेम आ जाएगा। क्लियर? तो इसको लिख देते हैं अपन, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस में 4ac माइनस में b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, है ना। एंड माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये टर्म तो जाना पहचाना है, ये तो d है हमारा, ये नहीं है, b स्क्वायर माइनस में 4ac है, तो अपन क्या करेंगे यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई में x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब इसको d लिख सकते हैं अपन, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन अभी d। तो यहां पे क्या मिल गया हमें, ये मिल गया a मल्टीप्लाई में x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस में d अपॉन में 4a स्क्वायर, है ना। इसको लिखना चाहो तो लिख लो यहां पे,
डी इक्वल टू किसको माना हमने, बी स्क्वायर माइनस में 4ac को। क्लियर। अब अपन क्या सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको इस वाली फॉर्म में ले आए। इधर तो स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं ना। हाँ, ये तो 2a का स्क्वायर है एंड इस ये क्या है, ये रूट डी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको डायरेक्ट लिख दें क्या, ये यहाँ पे रूट डी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। क्लियर। ये तो d है, d मतलब रूट डी का स्क्वायर एंड ये 4a स्क्वायर है मतलब 2a का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे लिख दिया हमने। ये क्या फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बन गया कौन सा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a माइनस में b एंड a प्लस में b। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई में x प्लस में b अपॉन में 2a, a प्लस में b एंड a माइनस में b। यही तो है। a क्या हमारा ये वाला पार्ट, b क्या हमारा ये वाला पार्ट। तो a प्लस में b एंड a माइनस में b। क्लियर। अभी अपन रूट निकालना चाह रहे हैं इसका ना, तो x के बाद में माइनस का साइन आएगा तो वो पूरा हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी x के बाद में जो माइनस का साइन आएगा वो पूरा हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा प्लस में, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे। तो 2a तो एलसीएम ही है इसका। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है b प्लस में रूट डी, यहीं पे लिख रहा हूं मैं ना, x प्लस में b प्लस में रूट डी अपॉन में 2a एंड ये लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस में b माइनस में रूट डी अपॉन में 2a। अपन डायरेक्ट भी बोल पाएंगे क्या, अपन इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा माइनस ब्रैकेट में b प्लस में रूट डी अपॉन में 2a एंड इसको क्या बोलेंगे, माइनस ब्रैकेट में b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये इनके रूट्स हैं यहाँ पे, है ना। एक अभी तो रूट्स नहीं बोल सकते अपन क्योंकि ये तो इक्वेशन ही नहीं है ना। इसको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज ए आइडेंटिटी सोल्व कर रहे हैं इसको, अभी नहीं बोल पाएंगे इसको रूट। क्लियर। तो अपन ने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी इधर माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा एंड इधर भी माइनस आ जाएगा। क्लियर। तो माइनस छोड़ेंगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कुछ चेंज नहीं हुआ। इधर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस का बन जाएगा एंड रूट डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का बन जाएगा। क्लियर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वापिस ऊपर चलते हैं अपन। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a मल्टीप्लाई में x माइनस माइनस b माइनस रूट डी अपॉन में 2a एंड x माइनस में माइनस b प्लस रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर। एंड इसको क्या मान लेंगे अपन, इसको अल्फा मान लेंगे अपन एंड इसको क्या मान लेंगे अपन, बीटा। तो ये क्या आ गया, इसको लेके चले थे अपन, है ना। इसमें चेंजेस करते जा रहे हैं और कोई फालतू का चेंजेस किया नहीं है हमने। तो ये आइडेंटिटिकल किसके, ये आइडेंटिटी ये इक्वल टू ये क्या आ गया यहाँ पे, a मल्टीप्लाई में x माइनस में अल्फा मल्टीप्लाई में x माइनस में बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर। तो यहां से चले थे अपन, ये क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी किसके आइडेंटिटिकल है, ए एक्स माइनस में अल्फा एंड एक्स माइनस में बीटा। ये आइडेंटिटी है यहाँ पे, ये इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। ये हर एक्स के लिए ट्रू है यहाँ पे, एक्स कुछ भी लेके आ जाओ, है ना। ये हर एक्स के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन। ये क्लियर है क्या, है ना। तो अब यहां तक क्लियर है, तो अभी यहां से रिजल्ट निकालते हैं अपन, है ना। रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले तो एक पॉइंट यहां पे कि ए बी सी कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, ये तो आइडेंटिटी है यहाँ पे। ए बी सी कुछ और होगा तो भी चलेगा यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ देते हैं, है ना।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ दो एक बार, अगर ABC यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, तो भी ट्रू रहेगा यहाँ पे। ये क्लियर है क्या ये? क्योंकि ये तो एक आइडेंटिटी है ना। तो पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे कि इन इक्वेशन हाँ ये तो इक्वेशन 1 मान लिया ना, ये तो 1 मान लिया, इसको इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना ना। ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, जैसे लिखते हैं तो वो कि हाँ ये पहला इक्वेशन हमारा, नहीं इक्वेशन नहीं है ये एक आइडेंटिटी है यहाँ पे। क्लियर? तो फॉर इक्वेशन 1 we can take ABC as a वेरिएबल ऑल्सो, है ना। ये तो आउट ऑफ द टॉपिक का नहीं, इसको भी काम में लेंगे अगर काम में आया कोई क्वेश्चन में तो, पर एक बार इसको छोड़ दो तुम, है ना। इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है एक तरीके से, है ना। क्वेश्चन में काम में आएगा तो अपन इसको वापस से रिवाइज करेंगे। क्लियर? पार्ट ये कि अगर इसको मैं इक्वल टू 0 रख दूं, अगर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 आ गया, दिस इंप्लाइज ये इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ये भी 0 है हमारा, मतलब a x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा इक्वल टू 0, है ना। यहां पे लिख लो वेयर ABC आर कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना। ये इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन बात कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल टू 0 मतलब ये इक्वल टू 0, एंड ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब x हमारा या तो अल्फा बन जाए एंड या फिर बीटा बन जाए। क्लियर? तो यहां से रूट क्या आएंगे यहाँ पे? अल्फा एंड बीटा। क्लियर? एंड 2 ही रूट आएंगे। अपन बोल सकते हैं क्या एग्जैक्टली 2 रूट आएंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, क्योंकि अल्फा तो आएगा ही एंड बीटा भी आएगा, चाहे वो 0 आ जाए, चाहे वो इमेजिनरी आ जाए, चाहे वो रियल नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। बट अल्फा भी आएगा एंड बीटा भी आएगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं अल्फा एंड बीटा इसके रूट है एंड एग्जैक्टली अल्फा एंड बीटा ही होंगे, मतलब 2 रूट तो इसके आएंगे ही यहां पे। क्लियर है? क्योंकि एक तो ये इसके आइडेंटिकल है, मतलब ये इस फॉर्म में आएगा ही, एंड ये इस फॉर्म में आ गया तो मैं अल्फा भी मिलेगा एंड बीटा भी मिलेगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं इस इक्वेशन के वी गेट एग्जैक्टली 2 रूट, है ना, अल्फा एंड बीटा। एंड अल्फा एंड बीटा किसको माना था हमने? अल्फा तो क्या था हमारा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, एंड बीटा क्या माना था हमने? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर? अपन अल्फा बीटा को एक साथ लिख देते हैं तो क्या बोलते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, क्योंकि डी तो चेंज हो रहा है, बाकी सेम है। एक बार डी माइनस में आ रहा है, एक बार डी प्लस में आ रहा है, तो इनको अपन एक साथ में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते थे कि अल्फा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन में 2a। डी भी लिखना चाहो तो अपन क्या बोल देंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट एक तो ये आइडेंटिटी है यहाँ पे। क्लियर? ये तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंफॉर्मेशन, ये वाला सेकंड पॉइंट बोल दो इसको। सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी याद रखना है हमें एंड ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है हमें। तुमको ये कैसे आया, ये अगर तुमको ऐसे लगे कि ये क्या है तो उसको छोड़ दो, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? एक तो ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो भी रिजल्ट आया हमारा सेकंड नंबर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये तो तुमको याद रहना ही चाहिए, है ना। वो भी इतना हार्ड नहीं था वैसे। क्लियर है क्या ये? है ना। बायो वालों को भी समझ में आ रहा है? फटाफट लिखो। है ना। एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे,
एग्जैक्टली टू रूट्स यहाँ पे ना, रूट्स अपन रूट्स काउंट करेंगे, अपन बोल देते हैं कि अगर लिख लो तुम है ना कि यहाँ पे ऐसे आ गया जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, या फिर बोल दिया कि x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, ये दो इक्वेशन बोल दिया हमें एंड पूछ लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 रूट होंगे, ना कम ना ज्यादा, कि नहीं 0 आ रहा है, नहीं 0 2 बार आ रहा है ना, 0 0 2 बार आ रहा है, तो रूट्स में क्या करते हैं अपन, रिपीटेड रूट्स अपन को काउंट करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बोल दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो वो 1 आएगा यहाँ पे ना, सॉल्यूशंस में अपन रिपीटेड रूट काउंट नहीं करते हैं। क्लियर, ये नोट बना के लिख लेना कहीं पे है ना, रूट्स अगर रूट्स पूछे तो रिपीटेड रूट काउंट करेंगे अपन, एंड अगर सॉल्यूशन पूछे तो रिपीटेड रूट काउंट नहीं करेंगे वहां पे ना। सॉल्यूशन अगर इसका सॉल्यूशन 1 है, इसका सॉल्यूशन भी 1 ही है। क्लियर, इसका सॉल्यूशन क्या है 1 ही है, बट रूट पूछ लिया तब क्या है 1 एंड 1 2 बार आ गया यहाँ पे। एंड ऐसे पूछ लिया कि x की पावर 5 एंड x माइनस 1 की पावर 2 इक्वल टू 0, बोल दिया नंबर ऑफ रूट्स क्या आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स 7 आएंगे यहाँ पे। 5 0 तो हमें यहां से मिले है ना, ये क्या लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई में 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 x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1, तो 5 0 तो हमें यहां से मिले एंड 2 1 यहां से मिले यहाँ पे ना, तो टोटल रूट्स कितने हो गए यहाँ पे 7। अगर बोल दिया इसके सॉल्यूशन बताओ तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा यहाँ पे, वो 2 होंगे यहाँ पे, एक तो 0 है एंड एक क्या है यहाँ पे 1 है ना, ये रखना है, नोट लिख लो इसको ना, नोट बना के लिख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट से पहले अपन एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगर कोई आइडेंटिटी है ना, अगर कोई आइडेंटिटी है तो उसके कोफिशिएंट्स अपन कंपेयर कर सकते हैं, कोई इक्वेशन के कोफिशिएंट अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर, कोई आइडेंटिटी दे दिया हमें यहाँ पे कि एक आइडेंटिटी है वो ट्रू फॉर ऑल एक्स है यहाँ पे ना, कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी साइन एक्स प्लस में सी टेन एक्स इक्वल टू दे दिया यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस में 3 साइन एक्स। अब बोल दिया ए बी सी का वैल्यू बताओ, ये बोल दिया कि ट्रू फॉर ऑल एक्स है ना, फॉर ऑल एक्स। ये साइन पता है ना तुम्हें, ये वाला साइन नहीं पता है, इसका मतलब है फॉर ऑल है ना, उल्टा ए मतलब फॉर ऑल, इसको लिख लो तुम है ना, आगे काम में लेंगे इसको बहुत बार है ना। इसका मतलब उल्टा ए का मतलब क्या है फॉर ऑल, मतलब ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स। मतलब इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला कि ये क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी है यहाँ पे, एंड आइडेंटिटी के आइदर वो साइन आइदर वो बोल देगा आइडेंटिटी है यहाँ पे है ना, इक्वल का साइन है, बोल दिया फॉर ऑल एक्स है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे ये आइडेंटिटी है ना। साइन तो अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता और वो साइन दे देता तब अपन पता कर लेते है ना, वो तो ऑप्शनल है यहाँ पे, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, उसका मर्जी कैसे भी इंफॉर्मेशन दे हमें है ना। इक्वल का साइन क्यों नहीं आएगा, आइडेंटिटी में भी इक्वल का साइन आएगा। क्लियर, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तब यहाँ पे अगर 3 साइन लगा देता तब अपन मान जाते कि हाँ ये मतलब आइडेंटिटी है, मतलब वो इंफॉर्मेशन देने का एक तरीका है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे ये बोल दिया मतलब क्या है यहाँ पे एक आइडेंटिटी है। एबीसी का वैल्यू बताओ तो अपन कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे है ना, दिखते ही देख रहा है यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 एंड सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा शायद प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 10x। क्लियर, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। वापिस वही अपनी आइडेंटिटी लेके आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू क्या आया था हमारा ए एक्स माइनस में अल्फा एंड एक्स माइनस में बीटा। अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, ए को बाहर रख लेते हैं अपन, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा एक्स माइनस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा।
क्लियर। एंड इसको लिख लो और सोल्व करना चाहें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। क्लियर। ये साइन लगा लो चाहे तुम लगाना चाहो तो। क्लियर। अब ए को अंदर ले जाओ, ए को अंदर ले गए, फाइनल क्या है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। है ना, आइडेंटिटी है, कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं अपन, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए इक्वल टू ए। ट्रिवियल है ये तो, है ना, हमें पता है, कुछ मिला नहीं हमें यहाँ से। क्लियर। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b, एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए अल्फा प्लस में बीटा, है ना। माइनस को मत भूल जाना यहाँ पे, क्योंकि ये तो प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस मान के चलेंगे अपन। तो यहाँ से क्या मिला, सेकंड इंफॉर्मेशन मिला हमें यहाँ पे कि b इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस में बीटा। एंड थर्ड कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, c, एंड यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a अल्फा बीटा। तो c इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ से, a अल्फा बीटा। एंड यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, माइनस बी अपॉन में a। एंड यहां से क्या मिला हमें, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, c अपॉन में a। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस ए को अपन इधर ले गए, डिवाइड में चला गया, तो ये क्या आ गया, माइनस बी अपॉन में। एंड अल्फा बीटा क्या आ गया, ए को इधर ले आए अपन, सी अपॉन में ए, है ना। पढ़ते आ रहे हैं अपन 10th 9th 10th में कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन में। क्लियर, है ना। इसको अपन बोलना चाहें तो अपन इसको क्या बोल देंगे, इसको एस से डिनोट कर देते हैं, एंड इसको क्या किससे डिनोट कर देते हैं, इसको अपन पी से डिनोट कर देते हैं, है ना। एस मतलब सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर। अपन इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो 4 नंबर पॉइंट इधर से ही निकाल लेते हैं अपन, 4 नंबर पॉइंट, है ना। तो यही लिखते हैं अपन वापस, है ना। क्या लिखा था हमने, ये वापस लिख रहे हैं अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये क्या मिला था हमें, ए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। एंड अल्फा प्लस बीटा को क्या माना था हमने, किससे डिनोट किया था हमने, एस से, एंड अल्फा बीटा को किससे डिनोट किया था हमने, पी से। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी। तो मतलब अगर हमें 2 रूट मिल जाए तो उससे भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर पाएंगे। क्लियर। अगर रूट्स मिल गए तो उससे भी अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अपन। क्लियर। हाँ, नीचे का लिखो आराम से लिखो, है ना। तो अब यहाँ पे हमको गिवन इंफॉर्मेशन है ना, अल्फा एंड बीटा दे दिया उसने, है ना। एंड बोल दिया कि फ्रॉम अबोव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, इसको देख लो थोड़ा, क्या लिखा है यहाँ पे, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएटेड बाय, मतलब फ्रॉम रूट्स, या फिर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स भी लिख सकते हैं ना, फ्रॉम रूट्स,
एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हमें, अपन ए नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी। क्लियर, दिस इज इक्वल टू द जीरो है, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन की बात हो रही है यहां पे। क्लियर, अब बोल दे जनरल फॉर्म लिखो इसका, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्या लिखेंगे अपन, इसको ए लिख दो चाहे लेमडा लिख दो, है ना। मोस्ट ऑफ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, लेमडा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अपन ए भी लिख सकते हैं या लेमडा भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, लेमडा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी इक्वल टू जीरो, लेमडा, है ना। हाँ हाँ, साउंड फनी, लेमडा, लेमडा तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिनका रूट अल्फा एंड बीटा है। इसमें क्या आ गया, इसमें सारी की सारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिनका रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। लेमडा की जगह 1 रखेंगे, एक आ गई, 2 रखेंगे, दूसरी आ गई, 3 रखेंगे, तीसरी आ गई, 4 रखेंगे, चौथी आ गई। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, इक्वेशन ही अलग अलग आ रही है। एक तरीके से लेमडा को उधर ले जाओ, वो तो जीरो हो गया, है ना। बट ये तो क्या है, ये तो ड्रामा है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, ये ड्रामा है यहाँ पे, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तब तो अपन ये लिखने वाले हैं, अगर बोल दिया फाइंड ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएटेड फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, तब अपन क्या बोलेंगे, आगे एक लेमडा लगा देंगे अपन, और कुछ नहीं करने वाले, है ना। ये लिख लेंगे एंड आगे क्या कर देंगे अपन, लेमडा लगा देंगे। क्लियर, लिखो इसको। तो अब तक क्या पढ़ा हमने, अब तक पढ़ा कि एक तो सबसे पहले आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। क्लियर, सेकंड पॉइंट हमने एक आइडेंटिटी क्रिएट किया हमने ना, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए एक्स माइनस में अल्फा एंड एक्स माइनस में बीटा। एंड अगर उनको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो मतलब क्या आ गया, ए एक्स माइनस में अल्फा एक्स माइनस में बीटा इक्वल टू जीरो, मतलब वहां से एक्स का क्या वैल्यू मिला, अल्फा एंड बीटा, एग्जैक्टली 2, अल्फा एंड बीटा मिलेगा ही मिलेगा, आइदर दे आर रियल एंड दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर, मे बी, है ना, आ सकते हैं। तो पर दो रूट तो होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसके दो रूट तो कंफर्म है ना। बट वो पूछ ऐसे सकता है कि फाइंड रियल रूट्स, तब अपन डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, क्या पता वो कॉम्प्लेक्स हो। अपन को क्वेश्चन में तो रियल नंबर पूछा है ना, अगर ऐसे बोल दिया कि नेचुरल नंबर, है ना, फाइंड नेचुरल रूट्स, तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे, पर वो तो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो, है ना, क्या पता वो इरेशनल नंबर हो, हमको नेचुरल नंबर पूछ लिया, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली रहना है यहाँ पे। क्लियर, अगर सॉल्यूशन का बात हो गया तो अपन रिपीटेड रूट काउंट नहीं करेंगे, अगर रूट्स पूछ रहा है तो रिपीटेड रूट्स अपन काउंट करने वाले। क्लियर, फिर हमें पता चला सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन में, है ना। एंड अगर हमें दो रूट्स पता चल जाए तो उसके थ्रू अपन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर पाएंगे क्या, हाँ इजीली। कैसे, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो अपन बोल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर यहाँ पे पूछ लिया कि ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिनका रूट अल्फा बीटा है, तो अपन क्या करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अब तक इतना क्लियर किया है। रूट्स नहीं पूछा होगा तो अपन कुछ नहीं करेंगे, हाँ नहीं पूछेगा तो काउंट नहीं करेंगे अपन, है ना। ऐसे पूछेगा ना नंबर ऑफ, है ना, टेल मी नंबर ऑफ रूट्स, तब अपन काउंट करके बताएंगे, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड रूट्स, तब अपन रूट्स का वैल्यू देंगे उन्हें, है ना। ऐसे बोल दिया ना फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आगे जो नंबर ऑफ आ रहा है ना, तब अपन काउंट करेंगे उनको। अगर ऐसे बोल दिया फाइंड रूट्स, तब हम उनको वैल्यू देंगे कि क्या रूट्स आ रहे हैं, एक्चुअल में रूट्स हैं क्या, है ना। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ 9th क्लास का क्वेश्चन है।
पहला तो हो गया होगा, कुछ अलग नहीं है वहां पे, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं तो अपन फॉर्मूले से ही करने वाले हैं, है ना। वैसे ही फैक्टराइज तो होगा नहीं शायद ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 4x² प्लस में 5x माइनस में 10 इक्वल टू 0। ए क्या है यहाँ पे 4, बी क्या है यहाँ पे 5 एंड सी क्या है यहाँ पे -10 एंड अल्फा एंड बीटा क्या होगा यहाँ पे -b प्लस माइनस एंड रूट b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a एंड वैल्यू रख दो यहाँ पे ना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रख दो फटाफट। तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस एंड रूट b² 25 माइनस में 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई में -10 मतलब माइनस में 14, सॉरी माइनस में 40 मल्टीप्लाई में 4 मतलब माइनस में 160, एक माइनस यहाँ पे तो ये आ जाएगा प्लस में 160 अपॉन में 2a मतलब 8। तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस में √ 185 अपॉन में 8। ये आगे सोल्व नहीं होगा ना, ये इसके रूट्स हैं। तो अल्फा तो क्या आ गया यहाँ पे -5 प्लस √ 185 अपॉन में 8 एंड बीटा क्या आ जाएगा प्लस की जगह माइनस ले लो वहां पे। क्लियर, ये तो सभी का आगे होगा ये सॉल्यूशन ना। सेकंड बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेमडा नहीं आने वाला यहाँ पे। क्लियर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 5 एंड -10, रूट्स दे दिए हमें यहाँ पे एंड बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमको पता है x² माइनस में सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या आएगा यहाँ पे x² माइनस में sx प्लस में p इक्वल टू 0। ये तो सम ऑफ रूट्स है एंड ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है 5 - 10 -5, है ना। समी कर रहे हैं 5 प्लस में -10 ऐसे बोल दो, है ना। 5 प्लस में -10 वो क्या आने वाला है -5। क्लियर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है -50। तो ये आ गया x² -5, एक माइनस पहले से तो ये आ गया +5x एंड माइनस में 50 इक्वल टू 0। एंड अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि फाइंड ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव रूट्स 5 एंड -10, क्यों सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिनके रूट्स क्या है यहाँ पे 5 एंड -10, तो क्या बोल देते ये है ना। लेमडा की जगह 1 लेंगे तब एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, लेमडा की जगह 2 लेंगे तो एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, लेमडा की जगह 3 लेंगे एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, 3 कॉमन लेके उधर भेज दो वही है ना, है तो है ऐसे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से देखो यहाँ पे। इसके लिए वो सारे बेसिक मैथमेटिक्स में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना सारी की सारी, है ना। जितने फॉर्मूले पढ़े थे हमने कि a³ प्लस b³ क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a² प्लस b² प्लस में माइनस में ab, है ना। वो सब काम में आने वाले हैं यहाँ पे। अब क्या बोला उसने, सबसे पहले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे देगा कि उसके रूट्स फाइंड आउट, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे उसके रूट्स, है ना। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स निकालना चाहो तो सबसे पहले डी देख लो, डी कॉम्प्लिकेटेड आ गया मतलब रूट कॉम्प्लिकेटेड ही है वहां पे। डी क्या आएगा b² मतलब 9 माइनस में 4ac मतलब 36 एंड 144, है ना। तो 9 प्लस में 144 मतलब 153, है ना। √ 153 आ गया तो एंड आगे प्लस माइनस आने वाला है, तो अपन अल्फा बीटा रख के तो ये वैल्यू नहीं निकालने वाले, है ना। अल्फा एंड बीटा रख के तो अपन नहीं निकालेंगे यहाँ पे ना। तो अपन क्या करेंगे, अब पर हमें पता है
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है हमें तो हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या पता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, वो क्या होता है सी अपॉन में ए। तो दो इन्फॉर्मेशन क्या पता है हमें, पहली इन्फॉर्मेशन तो अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन में, मतलब माइनस 3/4, एंड अल्फा बीटा क्या होगा माइनस सी अपॉन में, मतलब माइनस 9 अपॉन में 4। तो हमको अभी हमारा टारगेट क्या है कि जितने भी एक्सप्रेशन है यहाँ पे इनको अपन क्रिएट करेंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा में एंड अल्फा बीटा में। सही है ना? तो अपन यही करने वाले हैं ना, सभी एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा में एंड अल्फा बीटा में क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले ए ऑप्शन यहाँ पे है ना, ए वाला क्या है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। नहीं पता एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, एंड इसका इसको इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, है ना? ये तो लिखा है यहाँ पे, ये तो अपन ने पढ़ा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 2ab को इधर ले आओ, वो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्लियर। एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है हमें एंड अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 3/-3/4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई में 9/4, क्लियर। अभी ये क्या मिल जाएगा 9 अपॉन में 16, इसको सोल्व कर लेते हैं 9 अपॉन में 16 प्लस में 18 अपॉन में 4, एलसीएम ले लो 16 आ जाएगा, तो 9 प्लस में 72, ये क्या मिल जाएगा हमें 81 अपॉन में 16, है ना? तो यहां से क्या मिला हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें 18 अपॉन में 16। अब जहां जहां आगे हमको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह अपन क्या रख देंगे यहाँ पे 81 अपॉन में 16, आगे भी आने वाला है ना, ऐसे नहीं कि आएगा नहीं, क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट, सॉरी बी पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला रहता है यहाँ पे है ना, जिसका छूट जाता है वो बाद में समझ में तो आ ही रहा है, बाद में जाके सोल्व कर लेना इसको ना, ऐसे नहीं कि लिखेंगे है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बी पार्ट अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यही तो लिखते हैं। अगर ये नहीं पता है ना, यहां पे तो पता चल गया मेरे को कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी निकाला है क्या 81 अपॉन में 16। अगर अपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकाला होता तो अपन को फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ता। तो इससे अच्छा एक और फॉर्मूला हमारे पास, वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता क्या है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस में बीटा, है ना। ये तो रहता है, ये तो अपन ने प्रॉपर सिंपलीफाई करने के बाद में लिखा है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस में बीटा, क्लियर। एंड हमें चाहिए क्या, हमें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, और वो क्या आ जाएगा यहां से अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, इसको इधर ले आओ, वो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस में बीटा। इसमें आगे कोई चेंज नहीं करने पड़ेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है एंड अल्फा बीटा आ रहा है, कोई फालतू का टर्म नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो हमें पता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो हमने लिख दिया
अगर ये नहीं पता था तो हमको ये और निकालना पड़ता, तो ये थोड़ा सा लेंथी जाता हमारे, है ना। एंड यहाँ पे तो जो सारी टर्म जो हमें पता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस में बीटा आ रहा है एंड अल्फा बीटा आ रहा है ना। तो अगर इसका पूछे, है ना, सॉल्यूशन, तो अपन क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, है ना। और तो दिक्कत तो कोई नहीं है, वो भी यूज में ले सकते हैं अपन। फिर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग से निकाल लेंगे, हमने तो पहले ही निकाल लिया 81 प्लस 16, है ना। तो अपन तो इसी में काम में करेंगे इसको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3/4 मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू क्या आया था 18/16 माइनस में अल्फा बीटा मतलब प्लस में 9/4। इसको सोल्व कर लेंगे अपन, क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, कर लो इसको सोल्व। एलसीएम आ गया यहाँ पे 16, 81 प्लस में 36, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, क्लियर, है ना। कैलकुलेशन खुद से कर लेना ये, है ना। नेक्स्ट पार्ट तो इजी है यहाँ पे ना, अल्फा अपोन में बीटा प्लस में बीटा अपोन में अल्फा, अल्फा अपोन में बीटा प्लस में बीटा अपोन में अल्फा, इसको सोल्व करना है। इसको तो इजीली सोल्व कर लेंगे ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर, इधर क्या आ गया बीटा स्क्वायर, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है 81/16, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, वो भी मिटा दिया क्या हमने। फिर से लिख लेते हैं, -9/4, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे -3/4, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या है हमारा 81/16, एंड अल्फा बीटा क्या आ गया यहाँ पे -9/4, है ना। 4 9, है ना। तो ये क्या आ जाएगा -9/4, क्लियर। नेक्स्ट है 3 माइनस में अल्फा मल्टीप्लाई में 3 माइनस में बीटा। इसके दो मेथड अपन दोनों करने वाले हैं, क्लियर। तो डी 3 माइनस में अल्फा एंड 3 माइनस में बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा प्लस का, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 अल्फा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 बीटा, एंड -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। तो इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या अपन, 9 माइनस में अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा, आ गए यहाँ पे वैल्यू रख दो, है ना। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस में बीटा, माइनस में 3/4 माइनस में 9/4, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 9/4, ये क्या है माइनस का 9/4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। इसका सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, इसका मेथड सेकंड क्या है, इजी तो यही जाने वाला है ना, इसमें तो इजी तो यही जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपन, है ना। आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी क्या था हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू क्या होता है ए एक्स माइनस में अल्फा एंड एक्स माइनस में बीटा, क्लियर। हमको पता है यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, 3 साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्लियर, है ना, पता है ये आइडेंटिटी है ना, तो 3 साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब लिख दो यहाँ पे क्या कि 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 9, इसको क्या लिख सकता हूं मैं a क्या है हमारा a तो 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा, क्लियर। हमें चाहिए क्या, हमको तो ये चाहिए, एंड इसको ये इस फॉर्म में कब आ सकता है, जब अपन x की जगह क्या रख दें 3 रख दें। अगर हम x की जगह 3 रख दें यहाँ पे तो ये वाला फॉर्म बन गया ना, 3 माइनस में अल्फा एंड 3 माइनस में बीटा। अगर यहाँ पे x की जगह 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा, एंड यहां से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ पे
x की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो यहां से यहाँ पे क्या मिला 9 मल्टीप्लाई में 4 36 प्लस में 9 माइनस में 9 इक्वल टू 4, 3 माइनस में अल्फा एंड 3 माइनस में बीटा। 4 को इधर लाइए तो कैंसिल आ गया, 36 अपॉन में 4 ये क्या आ जाएगा यहां से 9। इतना ऐसे कर सकते हैं क्या अपन, ऐसे स्पीड से कर सकते हैं क्या अपन, है ना। क्या किया मैंने 3 रखा हमने यहाँ पे, यहाँ तो 36 मिला, ये 9 आ गया माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 36। तो 36 इक्वल टू 4, 3 माइनस में अल्फा एंड 3 माइनस में बीटा, एंड 4 को इधर लेके आया क्या हो गया 36 अपॉन में 4, तो वो कैंसिल होके क्या मिला हमें 9। तो उधर से भी 9 इधर से भी 9, इजी वे तो यही है, बट ये प्रैक्टिस के लिए, कई जगह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, इससे बहुत ये है तो इंपॉर्टेंट ही है ना, तो इसको जितना ज्यादा यूज मिले उतना ही अच्छा है, ताकि अपने दिमाग में रहे ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 माइनस में अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई में 25 माइनस में बीटा स्क्वायर। ट्राई करो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला भी अपन आइडेंटिटी से कर सकते हैं, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, है ना। वैसे तुम कर लेना, अपन इस आइडेंटिटी को यूज में लेते हुए करते हैं अपन, है ना, वैसे तुम कर लेना ना। नेक्स्ट वाला ई पार्ट क्या है यहाँ पे, ई पार्ट है यहाँ पे 25 माइनस में अल्फा स्क्वायर एंड 25 माइनस में बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 25 माइनस 5 माइनस में अल्फा एंड 5 प्लस में अल्फा, है ना, अल्फा, एंड इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस में बीटा एंड 5 प्लस में बीटा, है ना, ये तो वही ना ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 5 माइनस में अल्फा एंड 5 प्लस में अल्फा एंड 5 माइनस में बीटा एंड 5 प्लस में बीटा। इनको एक साथ लिया हो तो ये क्या आ गया 5 माइनस में अल्फा एंड 5 माइनस में बीटा एंड 5 प्लस में अल्फा एंड 5 प्लस में बीटा। क्लियर। अब ये वाला तो दिख गया, इसका वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसका वैल्यू निकाला था, है ना। ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, जैसे हम इसका वैल्यू निकाला था, सेम टू सेम, है ना, सेम पैटर्न। x की जगह अपन यहाँ पे 5 रख देंगे, तब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा 5 माइनस में अल्फा एंड 5 माइनस में बीटा, एंड इधर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमें। क्लियर। तो अपन इसको वापस से लिख रहे हैं अपन यहाँ पे क्या कि 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 9 इक्वल टू 4, x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा। क्लियर। अब x की जगह मैं 5 रख दूं तो ये वाला सेम सेम, है ना, इधर कुछ वैल्यू आएगी एंड वो वैल्यू निकाल लेंगे अपन। क्लियर। तो x की जगह 5 रख देते हैं यहाँ पे, x की जगह 5 रखने पे क्या मिला हमें 25 मल्टीप्लाई में 4 मतलब 100 प्लस में 15 माइनस में 9 इक्वल टू 4, 5 माइनस में अल्फा एंड 5 माइनस में बीटा। तो क्या आएगा 5 माइनस में अल्फा एंड 5 माइनस में बीटा, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 को इधर ले जाओ, है ना। 100 प्लस में 15 115 माइनस में 9 मतलब 106, है ना। तो यहां पे आ जाएगा 106, ये 4 इधर लेके आएंगे तो अपॉन में 4, वो किसका वैल्यू मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 5 माइनस अल्फा एंड 5 माइनस बीटा का। अब वैल्यू किसका निकालना हमें 5 प्लस अल्फा एंड 5 प्लस बीटा, उसके लिए क्या वैल्यू पुट करें अपन, इसी में वैल्यू पुट करनी है हमें। अगर मैं x की जगह -5 रख दूं तब भी बात बन सकती है ना, यहाँ पे -5 यहाँ पे -5, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 5 प्लस में अल्फा, ये भी -5 ये माइनस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तब क्या आएगा ये 5 प्लस का बीटा भी प्लस का, एंड एक माइनस यहां से कॉमन लिया एक माइनस यहां से कॉमन लिया, वो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये सोच पा रहे हो क्या, है ना। -5 रखेंगे तो -5 माइनस अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया क्या बन गया 5 प्लस में अल्फा, यहाँ पे -5 रखने पे क्या मिला हमें -5 माइनस बीटा, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तब क्या आ जाएगा 5 प्लस में बीटा। क्लियर। तो अभी क्या करेंगे अपन x की जगह, इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, x की जगह अपन क्या कर देंगे अपन -5 रख देंगे, तो x इक्वल टू -5 रख दो यहाँ पे, तो ये तो 100 आने वाला है, ये -15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100
माइनस में 15 माइनस में 9 इक्वल टू 4, 5 प्लस में अल्फा एंड 5 प्लस में बीटा, है ना। डायरेक्ट 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। तुम्हें क्या करना है, तुमको वो स्टेप लिखना है ना। तुमको क्या स्टेप लिखना है, वो -5 रखने पे क्या मिलेगा हमें, -5 माइनस अल्फा एंड -5 माइनस बीटा, है ना। वो स्टेप लिखना है, माइनस कॉमन लेना है, प्लस हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमें ये, ठीक है। एंड इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 85 माइनस में 9 तो मतलब 76 अपॉन में 4, वो क्या आ जाएगा 5 प्लस में अल्फा एंड 5 प्लस में बीटा। तो इसका वैल्यू आ गया एंड इसका वैल्यू आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बना ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा 106 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 76 अपॉन में 4। इसको कैलकुलेट कर लेना तुम, क्लियर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कैलकुलेटर काम में नहीं लेना है ना। चलो ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, वैसा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई में, है ना। इसको थोड़ा आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके बारे में ना। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम सोचना कि अगर यहां पे आ जाता है अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 5 प्लस में बीटा की पावर 5, अल्फा की पावर 6 प्लस में बीटा की पावर 6, अगर ये पूछ लेता तो अपन क्या करते। तुमको ये सोचना है ना, थिंक अबाउट इट। ये तुम्हारा होमवर्क है, मतलब सोचने का ही होमवर्क है ना, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है।